छत पर खूंटियों पर छींका टांगते हैं, वो चीज़ है। तराजू में काम में लिया जाता था इन पात्रों को। सेठों के बही खाते हैं। आज इनकी स्थिति देखिएगा, समय के साथ साथ क्या हो चुका है। एक बही खाता ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। पूरा बक्सा बही खातों से भरा है और ये पोटलियाँ भी बही खातों से भरी है। आज हम लूडो खेलते हैं उस हिसाब का। पहले के समय इसमें चौसर खेला जाता था। उस समय के दीपक दिवाली पर उपयोग में किए जाते थे। ये तराजू का पालड़ा हो गया। ये झूला लगा हुआ है, इस पर बैठकर आराम से सेठ उनके बच्चे झूला झूलते थे। यहाँ पर दीपक रखा जाता था। कमरे के साइड में एक शीशा लगा होता है और कमरे में दीपक का प्रकाश जाता था, बाहर की तरफ धुआं निकलता था। कितना पुराना लोक है और किस तरह का है, इसकी डिजाइन दिखाइएगा। भेड़ होती है, उसके सींग से बनाया गया है। यहाँ भी पहले एक चूल्हा लगा होता था, गर्मी के समय यहाँ पर भी भोजन बनाया जाता था। सेठों के समय की चक्की है। सुबह के समय महिलाएं जल्दी उठकर इनमें आटा पीसा करती थी। बहुत बड़ा बक्सा जिसमें सेठ अपना सामान रखते थे। बरामदे में 2 कक्ष बने हैं। ये सेठों के शयन कक्ष होते थे, उनके बेडरूम। वहां पर वो शयन करते थे, विश्राम करते थे। नमस्कार। आज हम आपको शेखावटी की एक और शानदार हवेली दिखाने जा रहे हैं जो तय करीबन 2 सदी पुरानी है। हवेली का निर्माण सेठ खूबजी पोदार ने करवाया था। हवेली में वर्तमान में परिवारजन रहते हैं और देखने से ही लग रहा है कि हवेली का संरक्षण किया जा रहा है। हमने बहुत सी ऐसी हवेलियां देखी जहां पर कोई भी नहीं रहता। आज उनकी क्या स्थिति हो चुकी है, दयनीय स्थिति में जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर परिवारजन रहते हैं, उसकी वजह से इसकी साफ सफाई होती रहती है। बारिश का जो भी पानी भरता है वो रुकता नहीं है। नालियाँ बनी है, ड्रेनेज सिस्टम बना है, उससे प्रवाहित होता रहता है पूरा पानी, जिससे हवेली बची हुई है। हवेली में प्रवेश का मुख्य द्वार है, अंदर आइएगा। प्रवेश करते ही ये बड़ा सा जो जगह दिखाई दे रहा है, इसको पौड़ी बोलते हैं। नीचे दिखाइएगा, फर्श पर कितना सुंदर रंगोली बनाई गई है। छत पर ऊपर हमें देखने को मिलता है एक लकड़ी का बड़ा पाट, जिसे सहतीर बोलते हैं। इस पर साइड में 2 कड़े लगे हुए हैं, जिनमें पहले के समय कपड़े का बड़ा सा पंखा लगा होता था, जिसे बाहर बैठा एक व्यक्ति खींचता था। छत पर भी दिखाइएगा, इसकी छत पर लकड़ी के पाट लगाए गए हैं, जिन्हें लकड़ी के बड़े बड़े बल्लों से सपोर्ट किया गया है। कोने में जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसमें पहले के समय दीपक रखा जाता था प्रकाश के लिए। हमें लगभग हर हवेलियों में ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही जो आगे की तरफ जाएंगे मुख्य आंगन में, वो बिल्कुल सीधा न होकर थोड़ा साइड में होगा। और मुख्य द्वार के जस्ट आगे ये छोटा सा आला बना होता है, जैसा कि हम पत्थर की जाली देख रहे हैं। इसमें बिल्कुल बारीक कंकन है। अंदर से देख सकते हैं कि भाई बाहर से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये उसी हिसाब से बनाया गया है। इधर की तरफ दिखाइएगा, ये छोटे छोटे स्पेस बनाए गए हैं, दोनों तरफ हैं। ये उस समय का छोटा सा बक्सा रखा है। हवेली का यह मुख्य आंगन है। चारों तरफ कमरे बने हुए हैं और हवेली में 2 रसोई, 2 परिंदे हैं। आंगन के चारों तरफ नालियां बनी है, जिनसे वर्षा जल अच्छे से बाहर की तरफ प्रवाहित हो जाता है। यह अभी यहाँ पर लाल रंग किया गया है। आंगन के बीच में हमें बहुत सुंदर रंगोली देखने को मिलती है। जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पर लोग रहते हैं, तो उन्होंने ही यहाँ पर यह रंगोली बनाई है। ये एक बड़ा भगोना देखने को मिला है, ये उसी समय का है। ये उस समय का परिंदा हुआ करता था। ये रसोई के साइड में एक छोटा दरवाजा जैसा अन्य हवेलियों में देखने को मिला। इन दरवाजों की बाहियां किवाड़ आज पूर्णतः सुरक्षित है। बाहर बहुत सुंदर चित्रकारी की गई है, लेकिन धुएं की वजह से इधर वाली चित्रकारी काली पड़ चुकी है। रसोई में पहले खाना बनाया जाता था और ये थोड़ा ऊंचा स्थान बनाया गया है। संभवतः यहाँ भी पहले एक चूल्हा लगा होता था। गर्मी के समय यहाँ पर भी भोजन बनाया जाता था। देखिएगा दरवाजों पर कितनी सुंदर रंगोली बनी हुई है। ये बरामदा है, इसमें 2 कमरे बने हैं। पुराने समय की चक्की, सेठों के समय की चक्की है, जिसमें वो आटा पीसते थे।
सुबह के समय महिलाएं जल्दी उठकर इनमें आटा पीसा करती थी। ये एक छोटा चालना दिखाई दिया है। दीवार में हमें चारों तरफ छोटी छोटी कड़ियां देखने को मिलती हैं। ऊपर कड़ियां हैं और फिर इनसे नीचे भी कड़ियां लगी है। इनका प्रयोग इसलिए किया जाता था कि इनमें जब अंधेरा हो जाता था उस समय लालटेन टांगे जाते थे। ऊपर की कड़ियां हैं उनमें भी वैसा ही कोई डेकोरेशन से संबंधित चीज़ टांकी जाती थी अथवा अन्य सामान टांकने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। जैसा कि ये टंगा हुआ है, एक उस पर कड़ी पर ये सरिया आ रहा है लोहे का और ये लगा हुआ है, उसी समय का है। ये छींका है, छींका टांगने के काम में आती थी ये कड़ियाँ। ऊपर जाने का रास्ता 4 रास्ते हैं। ऊपर बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। ऊपर की तरफ जाने के लिए 4 सीढ़ियाँ बनी है। ये दूसरा बरामदा है। इसमें हमें उस समय का पुराना बक्सा देखने को मिला है। ये बहुत बड़ा बक्सा जिसमें सेठ अपना सामान रखते थे। दीवार में एक छोटा सा पॉइंट दिखाई दिया है। छोटे स्टोर के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। कोने में भी एक और बक्सा रखा है। ये भी रसोई थी है ना? हाँ काले, हाँ रसोई नहीं है सर, ये तो परिंदा टाइप में। इधर तो परिंदा बनाया हुआ है। हाँ हाँ, ये परिंदा था पहले और इसके आगे ये दरवाजा खोल दिया गया है, कमरा है आगे। ये रसोई हुआ करती थी। ऊपर जाने का रास्ता हो गया। ये एक और बरामदा। देखिएगा इन कड़ियों का कितना सुंदर उपयोग किया गया है। कुछ भी सामान हम टांग सकते हैं इनमें। बरामदे में 2 कक्ष बने हैं। ये सेठों के शयन कक्ष होते थे, उनके बेडरूम। वहां पर वो शयन करते थे, विश्राम करते थे। इसके साइड में एक और बड़ा सा कक्ष बना हुआ है। चित्रकारी दिखाएगा दीवार पर। दरवाजों के जस्ट ऊपर हमें फूल पत्तियों की बहुत सुंदर चित्रकारी देखने को मिल रही है। ऊपर की तरफ चित्रकारी, छज्जों के जस्ट नीचे जो चित्रकारी थी वो आज धूमिल पड़ चुकी है। फिर भी हमें कुछ जगह चित्रकारी देखने को मिलेगी, जैसे उस जीने के ऊपर वाली चित्रकारी जो एक देवी की चित्रकारी है। सेठ खूबजी पोद्दार जी की हवेली का हमने नीचे वाला हिस्सा देख लिया है। ऊपर भी बहुत सारे कमरे बने हैं, अब उनको देखते हैं, आइए। दूसरी मंजिल पर आ चुके हैं और इसको देखने से लग रहा है कि ये वाला स्थान पहले महिलाओं के लिए होता था। रंग महल के समान दिखाई दे रहा है। दीवारों पर दिखाइए कितनी सुंदर चित्रकारी बनी हुई है। इस कमरे की फर्श पर हमें देखने को मिलता है चौसर खेलने वाला पॉइंट। ये दिखाई दे रहा है जो आज हम लूडो खेलते हैं उस हिसाब का। पहले के समय इसमें चौसर खेला जाता था। एक बार इसकी छत दिखाइए। जैसा हमने नीचे देखा था, छत को सपोर्ट करने के लिए लकड़ी के पार्ट लगाए गए और इन पर देखिए फूल पत्तियां बनाई गई है। बहुत भारी अलंकरण किया गया है। ओ भाई साहब, ये आइएगा कितना बड़ा कमरा। इस कमरे में एक झूला दिखाई दिया है। ये लकड़ी का वही पार्ट, सहतीर, जिस पर पंखा लगा होता था अथवा कई जगह झूला भी लगा होता था। ये झूला लगा हुआ है। इस पर बैठकर आराम से सेठ उनके बच्चे झूला झूलते थे। बहुत अच्छा मनोरंजन होता था। सामने दिखाई देता है ये जो बने हुए हैं, इनको देखकर मुझे लग रहा है कि संभवतः यहाँ पर पहले स्नान किया जाता होगा। कमरे के अंदर एक और कमरा बना है। साइड में ये खाने दिखाई दे रहे हैं। दीपक जलाया जाता था, इसमें भी दीपक जलाया जाता था। इसमें यहाँ पर दीपक रखा जाता था। कमरे के साइड में एक शीशा लगा होता है और कमरे में दीपक का प्रकाश जाता था, बाहर की तरफ धुआं निकलता था। इस कमरे में भी बहुत सुंदर चित्रकारी बनाई गई है। यह कमरा देखिए, कितने अलग तरह का ताला दिखाई दिया है।
कितना पुराना लॉक है और किस तरह का है, इसकी डिजाइन दिखाइएगा। लॉक लगा हुआ है। खुल गया। ओ भाई, ये सपोर्ट के लिए अब देखिए ये लकड़ी का कितना भारी भरकम मजबूत पार्ट है, लेकिन समय के साथ यह जर्जर हो चुका है और इसको सपोर्ट किया गया है। यहाँ पर अभी परिवारजन रहते हैं, वो इसका संरक्षण भी करते हैं। ये वैसा ही स्थान स्नान के लिए, बाथरूम के लिए इसका उपयोग किया जाता था। यह लालटेन टंगा है उस समय का। और ये पुराना सामान भी है। ओह भाई, ये ऊपर बहुत सारा पुराना सामान है। ये उस समय के पात्र और जो तराजू होता है, तराजू में काम में लिया जाता था इन पात्रों को। ये रस्सी लगी हुई है इनके अभी भी। ये मिट्टी के छोटे छोटे गिलास, शिकोरे बोलते हैं, वो है। चमड़े का बना हुआ है। ये दिखाइएगा, ये जो भेड़ होती है उसके सींग से बनाया गया है और ये भी किसी काम में ही उपयोग किया जाता था। पानी निकालने के लिए शायद। हाँ हाँ, पानी निकालने में, कुएं से पानी निकालने में उपयोग किया जाता होगा इसका। ऊपर छबड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी छाबड़ियाँ। एक ये पात्र देखिए, बहुत बड़ा, जैसे परात होती है कागज की लोदी का बना हुआ है ये। कागज की लोदी का, ये कागज से बनाया गया है, बहुत बड़ी परात है। पहले इसको देख लेते हैं। ओ भाई, इसमें भी बहुत सामान है। चमड़े का पलड़ा है ये पलड़ा है, तराजू है। तराजू का जो पालड़ा है वो है चमड़े का बना हुआ है। उस समय के नाल कलाई पर जो बांधे जाते थे वो चीज है। एक ये और दिखाई दिया है, तराजू का छींका। ये दिखाई दिया है, जो छींका टांगते हैं छत पर, खूंटियों पर छींका टांगते हैं, वो चीज़ है। बोरियां हैं और भी इनमें सामान है उस समय का। ये दीपक उस समय। ओ भाई, उस समय के दीपक दिवाली पर उपयोग में किए जाते थे। ये तराजू का पालड़ा हो गया और भी बहुत सारा सामान है। इसी तरह के दीपक हैं, तराजू के पालड़े हैं। हो गया। इधर साइड में एक और पुराना बक्सा दिखाई दिया है। हाँ, कितना पुराना बक्सा है समय का ही है। 150 जी भाई। ये जो आप सामान देख रहे हो यह बहुत पुराना है, तकरीबन 150 से 200 वर्ष पुराना सामान। इसको देखते हैं। ये वाला स्थान हमने आपको और भी अन्य हवेलियों में दिखाया है, जैसे पहले क्या चोगरा। 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 इस वाले स्थान को चोगरा बोलते हैं। हवेली में जो दंपति लोग थे वो यहाँ पर चारपाई लगाकर सो सकते थे। गर्मी के समय गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी तो कमरे में ये वाला स्थान कोने में भी जैसे बना हुआ है, ये नहाने धोने के लिए उपयोग किया जाता था। कितने सारे बही खाते हैं। एक बही खाता ये रहा, एक ये रहा। पूरा बक्सा बही खातों से भरा है और ये पोटलियाँ भी बही खातों से भरी है। ये किसी चित्रकार ने नहीं किया है। घर में सदस्य रहते थे तो त्योहारों के समय उन्होंने ही ये चित्रकारी की है।